श्री गुरुदेव दत्त। पहले पाकिस्तान खलास, अफगानिस्तान खलास, नेपाल खलास, श्रीलंका खलास, बांग्लादेश खलास। अब मिडल ईस्ट का जो सर्वे सर्वा बनने की कोशिश कर रहा था वो ईरान भी खलास। हे परमात्मा, क्या तेरी लीला है। $1 के सामने उसके पैसे की वैल्यू कितनी हो गई है? 14 लाख रियाल। क्या इंटरनेशनल सब गेम है। साला किसी के पीछे भी ये लोग पड़ जाते हैं ना, बिग स्टेट वाले धोबी के कुत्ते की तरफ पड़ जाते। गुरु महाराज ने कहा था मुझे कि संजय, एक जब ये सब चल रहा होगा, जो कालखंड में हम जी रहे, जब आएगा विसा न रहेगा, समझ गए? तो उस कालखंड में ऐसा वक्त भी आएगा कि एक बोरी जितना पैसा ले जाओगे तो एक थैली जितना चावल मान मिलेगा है। हाँ, अभी उल्टा है, एक थैली जितना पैसा ले जाओ तो एक बोरी चावल मिलता है। समझने के लिए बोलता हूँ। लेकिन जो ये कालखंड की बात की थी उसमें गुरु महाराज ने मेरे को स्पष्ट बोला कि एक बोरी जितना पैसा ले जाओगे तो एक थैली जितना, एक छोटी थैली होती है ना 1 किलो की, 500 ग्राम, उतना चावल मिलेगा। तो वो हालत अभी ईरान से दिख रही है, वही हालत बांग्लादेश की होगी, वही हालत पाकिस्तान की होगी, कई देशों की होगी। यही ईरान से हमारे देश में पारसी आए, जमशेदजी ताता भी वो उनमें से एक थे। उनके बेटा रतन ताता इंडस्ट्री। समझो कि ये सब नवरत्न उधर होते तो आज ईरान कहाँ होता। धर्म का जुनून इंसान को कितनी कहाँ ले जाता है। धर्म का जुनून, वही धर्म की कट्टरता ने कारण ईरान में और बेकसूर औरतों के ऊपर गोलियां चलाई थी यही लोगों ने। ये कट्टरता पाकिस्तान को कहाँ ले गई? खाने को आता नहीं। यही कट्टरता अभी बांग्लादेश को कहाँ ले जा रही? धार्मिकता अच्छी बात है, लेकिन कट्टरता गलत बात है। कट्टरता मनुष्य को अंध कर देता है। अच्छे और बुरे की जो परख होती है वो परख मिट जाती है। तो ये कट्टरता से पाकिस्तान भी खलास हो गया, अभी बांग्लादेश खलास हो रहा है, अभी एक ईरान भी खलास हो रहा है। कट्टरता, धर्म बहुत अच्छी बात है। हम लोग बात में बोलते हैं कि धर्म को एक विशाल सागर की तरह है धर्म। तो धर्म की सपाटी पे चलियो, धर्म के बहुत ऊंधा मत उतरियो, धर्म से उठ भी मत जाओ, सपाटी पे चलते रहो। वही बात गुरु महाराज समझाते तो क्या बोलते हैं कि जीवन में नियम होना चाहिए, लेकिन नियम में जड़ता नहीं होनी चाहिए। धर्म है तो धर्म के कुछ नियम होते हैं, लेकिन नियम भी देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव होना चाहिए, छूटछाट होनी चाहिए। आपके परिवार में आप मोभी है, आप बहुत धार्मिक है, आप सात्विक जीवन जीते हैं, आपका चरित्र अच्छा है, आप सोच असोच का पालन करते हैं, छूट अछूट का भी पालन करते हैं। छूट अछूट मतलब वो इंसानों वाला छूट नहीं, वो ये बहुत डीपली शास्त्र है।
वो कभी पर्सनली में मुझे बोलोगे तो मैं समझाऊंगा। लेकिन हमारे पूरा अपने नियम समग्र परिवार पर थोपने नहीं चाहिए। जैसे कि रंगवदूत महाराज हो गए, वासुदेवानंद सरस्वती हो गए, नृसिंह सरस्वती महाराज हो गए, कहीं कहीं कितने संत हो गए। वो संत अपने नियम से जीते थे, लेकिन वही नियम से सभी शिष्य जिए, वो सलाह देते थे, अपना जीवन उस प्रकार जीते प्रेरित करते थे, लेकिन अपने नियम किसी पर ठोकते नहीं थे। जब आप नियम ठोकते हैं तो वो कट्टरता हो जाती है। इसीलिए सनातन धर्म बहुत फ्लेक्सिबल है। यहाँ तक फ्लेक्सिबल है, आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, शंकर को मानो, हनुमान जी को मानो, कोई दिक्कत ही नहीं है। राम को मानने वाला भी परमात्मा को पा लेता है, कृष्ण को मानने वाला भी परमात्मा को पा लेता है, शंकर को मानने वाला भी परमात्मा के पा लेता है। ज्ञान हमको यही दिया है कि ये सब वृक्ष की डाली है, कहीं से भी जाओ मूल थर पे ही जाओगे, थर से बीच तक जाना है। तो ये कट्टरता, ये भी एक सोच है। तो ये युग परिवर्तन का जो बेस है तो यही है, पाप, पापियों और पापियों का स्रोत, उसका बीज खत्म करना। गुरु महाराज के पास भी कोई भी इंसान बैठता थे तो अपना जीवन उसके ऊपर ठोकते नहीं थे। वो धोती पहनते थे, साल पहनते थे, टोपी पहनते थे, एकदम शुद्ध सात्विक खुराक लेते थे, किसी के यहाँ भी खाना भी नहीं खाते थे, जाते थे खुद का जल भी साथ में लेके चलते थे, है? भगवान की पूजा पाठ के भी यहाँ मुंह में चाय तक नहीं पीते थे। तो ऐसे अपने अपने हर के जीवन होते। तो अपना जीवन खुद जीना चाहिए, लेकिन अपना जीवन दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। मैं भी, मेरे पास जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, किसी पर प्रेशर नहीं करता। मेरे परिवार में भी किसी को तो, सबका अपना अपना जीवन है, जीने दो। कम से कम एक परिवार के आप मोभी हो तो इतना ख्याल रखिए कि आपके परिवार के सभ्य का चरित्र अच्छा हो। दूसरा ख्याल रखिए कि वो शुद्ध सात्विक खुराक ले, ख्याल रखना चाहिए। पर कोई सुने ही नहीं तो हम इसको लकड़ी लेके नहीं समझा सकते, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी सिस्टम में ऋषि परंपरा ने तो पशुओं को भी लकड़ी से मारना, समझाना वैलिड नहीं है। गाय का दूध निकाल के उसका बिजनेस करना भी वैलिड नहीं है। हमारा आश्रम के बड़े बड़े गौशाला है, दूध निकलता है, दूध से भी घी बनाते हैं, छाछ गरीबों में बांट देते हैं, घी से सब देव कार्य होता है, हवन होता है, दिया जलता है, चाय पानी होता है, गाय की सेवा होती है। लकड़ी मारने की तो बहुत दूर की बात है, लकड़ी है ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं लकड़ी रखो लेकिन डर के लिए रखो। कुत्ते को भगाना है तो लकड़ी ठोको, उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये मार देगा। और मारना भी है तो ऐसे मारो कि उसको लगे महीने, वो इधर खड़ा है तो उधर फेंको तो डर जाएगा। डराना जरूरी है, भगाना जरूरी है, ठोकना जरूरी नहीं है। तो परमात्मा इनकी कट्टरता को हरा रहे हैं। परमात्मा की सब परिस्थिति सोच ही ऐसी, मैंने बोला था ना कि इन सब की बुद्धि कली ने हैक कर दी है। अभी सब यूट्यूब पे सब कली और कल्कि का वॉर दिखा रहे हैं। कली कल्कि का ही काम कर रहा है भैया। ये कट्टरता वाले जितने भी उनकी बुद्धि हैक नहीं करेगा, हा? तो फिर कल्कि को भी तो कोई रीज़न चाहिए ना उनका वध करने के लिए। कल्कि का ही काम कर रहे हैं। इसलिए हमने तो बताया रोड पे मत उतरना, किसी दूसरे धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, आश्रम मत
को मत जलाना, पाठशाला को मत जलाना, अस्पताल मत जलाना, सरकारी प्रॉपर्टी को मत जलाना, पराए दूसरे धर्म की माँ बेटी बहू को नुकसान मत करना। हमने तो बता दिया, आप नहीं सुनोगे तो कली के चक्कर में आ जाओगे। कली आपकी बुद्धि, मन, आपकी आत्मा को हैक कर लेगा और कल्कि को तो वही चाहिए, उसका सुदर्शन चक्र। बोलो जय कल्कि रुद्र भगवान की जय। तो किसी भी राष्ट्र को खत्म करना हो तो पहले उसकी बुद्धि हैक कर। इनकी बुद्धि हैक हो गई, जो इनके भीतर था वही सामने आ गया, कट्टरतावाद आ गई। धर्म कोई गलत नहीं है, कट्टरतावाद गलत है। कट्टरता के कारण प्रजा के ऊपर ही इतना दमन करते हैं, बहनों पे गोली चला देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिंदा जला देते हैं। अभी बांग्लादेश में देखो हिंदुओं के क्या साथ क्या हो रहा है। ये क्या है? कट्टरता। ये तो अपने धर्म वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। जो इनके पैरामीटर्स में फिक्स नहीं होते, बस वो सब उनके लिए बेकार है। वो आ गई दरिद्रता, अब झेलो। अभी जो कुछ होगा वो वॉर में ख़त्म हो जाएंगे सब लुक्के पुलाव। यूरोप की भी यही गति हो रही है, सबकी बुद्धि हैक कर दी है, सब पैसे का वो लोग शस्त्र सरंजाम बसा रहे हैं और सब शस्त्र युद्ध के मैदान में ख़त्म हो जाएंगे। लुक्के पुलाव हाथ में हो गए कटोरा, तब अकल आएगी ये लुकनी। जिंदा रहेगा तो कटोरा भी देखेगा अपने हाथ में। ये जैन जी, ये नेपाल को भी वही ठिकाने लगा देंगे। श्रीलंका भी लग गया चाइना के चक्कर में, बांग्लादेश, ये सब, पाकिस्तान, अभी मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई के बीच, अभी ईरान जा रहा है। दुनिया की 60% आबादी को एक टाइम खाना मिला तो भी नसीब वाले। हमारे भारत के कुछ नसीबदार लोगों को 2 बार खाना मिले ना भैया आने वाला वक्त में, तो थोड़े अड़ोस पड़ोस में जिसको ज़रूरत है उसको भी बांटना, और अपनी कैपेसिटी हो तो थोड़ा अनाज का स्टोरेज भी रखना, बुरे वक्त में दूसरे को खिलाने में काम आएगा। तो दुनिया की 60% आबादी को एक पर टाइम भी खाना मिले तो नसीब वाला। 40% को ऐसे ही भूखे मरेंगे जैसे गाजा में अभी ये लोग ने हालत कर दी है। अपनी हालत वो लोग ने खुद की है। क्या आगे आ रही? कट्टरता। एक ही बात के पीछे पड़े हैं, उनके उस क्षेत्र में इजराइल चाहिए ही नहीं। अबे यार 90 लाख लोग हैं, उसको शांति से रहने दो और आप 90 करोड़ आप भी रहो। ये बिजनेस ही मालूम नहीं, समझ में क्यों नहीं आता है इनको। और हमारे यहाँ भी है ना कुछ ऐसे खलीफा राज, गजवाए ही। एक बार मैंने एक आर्टिकल में लिखा था, बहुत लोगों की आँख खुली थी, उसका ही सारांश मैं बताता हूँ। अभी मानो कि दुनिया की बस्ती 800 करोड़ है, ईसाई होंगे 250-300 करोड़, मुस्लिम हो गए, એટલે ईसाई सबसे ज़्यादा है तो 350 करोड़ ईसाई समझ लो, 250 करोड़ के आसपास ये इस्लाम समझ लो, और 150 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान के और NRI सब मिल के हिंदू समझ लो। बाकी के 100 करोड़ के आसपास जो भी होगा,
वो नास्तिक समझ लो। मुझे बताओ, 250 करोड़ ये मुस्लिम के जो भी 57 जितने भी राष्ट्र है, और वो खलीफा राज की सोच रखेंगे तो उनको 300 करोड़ ईसाई, 150 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ नास्तिक सबको ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसे तो आएंगे नहीं। तो फिर वो 250 करोड़ भी रहेंगे। दुनिया की 3 मुख्य धर्म है और चौथा गिने तो नास्तिक। ये चारों धर्मों में से कोई भी धर्म इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि दूसरे खुद सबको ख़त्म करके खुद का वर्चस्व फैला सके। सबके पास अभी टेक्नोलॉजी है, अणुशस्त्र है, क्या नहीं है। खुद भी बचेंगे कि नहीं वो भी नहीं सोचते हैं। ये अंग्रेज लोग बहुत शान है, इसलिए प्रेम से धर्म परिवर्तन करते हैं। जो भाई मैं तो बातों बातों में बात बता देता हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे, है ना। ये लोग तलवार की जोर से करते। तो तलवार की जोर से आप 300 करोड़ ईसाइयों को काटोगे, 150 करोड़ हिंदुओं को काटोगे, 100 करोड़ दूसरे नास्तिक है, दूसरे धर्म वाले उसको काटोगे, तो आप कितने करोड़ रहोगे भी कि ये भी तो एक सवाल है ना। सोचते ही नहीं। जनून, ये जनून ही इनको गर्त में लेके जा रही है। और ये ईसा मिसा का जो हो रहा है कि होने जा रहा है, यही चक्कर है। परमात्मा ने तो यही कहा कि जो ब्रह्मांड का सत्य है उसको पकड़ के जियो। तुम हिंदू बनो, तुम मुस्लिम बनो, तुम सिख बनो, ईसाई बनो, तुम पारसी बन, अरे भाई तो तेरी पहचान के लिए है। तू इस ब्रह्मांड का जो सत्य है उसको पकड़ के जी। इनको सत्य पकड़ना ही नहीं है। हमारे हिंदुओं में भी ऐसे हैं ना कट्टर लोग, सत्य पकड़ना ही नहीं, खुद भगवान बन जाना है, खुद अल्लाह बन जाना है, खुद यीशु बन जाना है। तो वो भी देख रहा है साला तू ही बन गया है तो मैं क्यों तेरे बीच में आऊँ। फोड़ तू जाने तेरी किस्मत जाने। अब तू ही खुदा बन गया है, तू ही ईश्वर बन गया है, तू ही यीशु बन गया है, तो फिर मैं कौन हूँ। मैं बैठा हूँ शांति से देखता रहता हूँ तुम सबका नाटक 3 घंटे का, 2032 तक का। हाँ, ईरान की क्या हालत है। पानी भी नहीं, पैसा भी नहीं, अब धंधा नहीं। अब तुम राज करोगे तो भी किस पे, क्या रहेगा कि तुम राज करोगे। समझने की चीज, क्या रहेगा, तुम किस पे राज करोगे, क्या रहेगा वो लेके तुम किस पे राज करोगे। दोनों जगह क्वेश्चन है। न संस्कृति रहेगी, न जनता रहेगी, न प्रजा रहेगी, तो क्या रहेगा वो, और किस पे राज करोगे, ये सोचते ही नहीं। अरे भाई ब्रह्मांड का जो सत्य है उसकी फिक्र उसको करने दो ने। हम मैं आप सब क्यों ईश्वर बन जाते हैं, खुदा बन जाते हैं। यही दिक्कत है।